बिहार से देश को रास्ता दिखाया है और नीतीश कुमार जी ने ही इसकी पहल की और शुरुआत की और वैज्ञानिक तरीके से बिहार में जातीय गणना कराया। साधुवाद देते हैं कि ये पहले होना चाहिए, लेकिन देरी है, अच्छा से हो, ताकि जो जनगणना से उभर करके वंचित जो लोग हैं उनका भी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है राष्ट्रीय स्तर पे, उनका भी मिल सके। पूरे भारतवासी को इसमें हित में है और सबको लाभ है। ये जाति जनगणना होने जा रहा है। देखिए कल जो है केंद्र ने पास किया है, जिसको लेकर अब बिहार में भी कई लोगों ने कहा कि जाति जनगणना होना आवश्यक था। लेकिन अब बता दें कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जाति जनगणना बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया। हमारे साथ लोग हैं बातचीत करने के लिए, जदयू कार्यालय में बातचीत करेंगे। ये जाति जनगणना कितना होना आवश्यक था? बहुत आवश्यक था और उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने इस बात के लिए मंजूरी प्रदान किया है कि अब जो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होने वाला है, इस बार उस जनगणना में जाति की भी गणना होगी। यह गणना पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से देश को रास्ता दिखाया है और नीतीश कुमार जी ने ही इसकी पहल की और शुरुआत की और वैज्ञानिक तरीके से बिहार में जातीय गणना कराया। उस गणना का सफलतापूर्वक प्रकाशन भी कराया। प्रकाशन के बाद उस दिशा में क्या कुछ किया जाना चाहिए, बिहार सरकार ने उस दिशा में भी कार्रवाई आगे किया है। अब इसको भारत सरकार ने किया है, तो जिस कामों को बिहार सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया, अब समाज के कटे हुए लोग, कमजोर वर्ग के लोग, गरीब समाज के लोग, जिनको अभी तक अधिकार से लैस नहीं किया गया, संविधान में दिए गए अधिकारों से उनको नहीं जोड़ा गया है, अब राष्ट्रीय स्तर पर जब जनगणना हो जाएगा तो जनगणना के बाद वैज्ञानिक तरीके से जो तथ्य उभर करके आएंगे, उस आंकड़े के आधार पर भारत सरकार आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या इसके लिए योजना बनाया जाना चाहिए, क्या सब कैटेगरी के लिए किया जाना चाहिए, क्या उपजातियों के लिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे अभी रोहिणी कमीशन ने भारत सरकार को रिपोर्ट दे रखा है, तो रोहिणी कमीशन ने भारत सरकार को भारत के पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए 4 वर्ग में डिवीजन करने का सुझाव दिया है। तो अब ये जो जातीय गणना हो जाएगा तो कैसे डिवीजन हो, किस जाति का प्रेजेंटेशन क्या हुआ है भारत सरकार की नौकरियों में, भारत सरकार के विभिन्न जगहों पर, इसका अध्ययन आ जाएगा। तो अध्ययन के बाद भारत सरकार को भी सहूलियत होगी रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को लागू करने में। तो कई ऐसे काम है, उन कामों को भारत सरकार इस जातीय गणना के बाद करेगी और इस काम के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला किया है। आप लोग बताइए, जाति जनगणना होना चाहिए था पूरे देश भर में? ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू ने जो पहल किया है, इसमें देश में अगर लागू हुआ है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि ये पहले होना चाहिए, लेकिन देरी है, अच्छा से हो, ताकि जो जनगणना से उभर करके वंचित जो लोग हैं उनका भी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है राष्ट्रीय स्तर पे, उनका भी मिल सके। इसलिए होना बहुत जरूरी था ये राष्ट्रीय जनगणना, ये और पहले होना चाहिए। जाति जनगणना पूरे देश भर में होने जा रहा है, क्या लग रहा है कितने लोगों को इससे प्रॉफिट मिलेगा देश भर में? पूरे भारतवासी को इसमें हित में है और सबको लाभ है ये। और ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये तो होना ही था, बिहार तो पहले कर चुकी थी, ये केंद्र लिया और बिहार सरकार के कारण ये जो है केंद्र को भी लेना पड़ा। माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी भारतीय के हित में ये जातीय जनगणना है और बहुत खुशी की लहर है आम जनता के बीच में। ये अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। जाति जनगणना पूरे देश भर में होने जा रहा है, जिसको लेकर बेहद सब लोग खुश है और कह रहे हैं कि जाति जनगणना और पहले हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार की ये पहल 1994 में की गई थी और 94 के बाद जब सत्ता में लालू और राबड़ी की सरकार थी तब उन्होंने ये पहल नहीं किया और ये पहल नीतीश कुमार का कामयाब हुआ। केंद्र ने सपोर्ट किया और ये खारिज कर दिया है। अब देखिए कि देश भर में जाति जनगणना होगा, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, जाति जनगणना पूरे देश भर में होने जा रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।